हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ए टीचर फॉर ऑल सीजन्स। इस कविता को यूएसए की रहने वाली जोइना फुक्स ने अपने टीचर्स को थैंक यू कहने के लिए लिखा है। लेखिका का मानना है कि एक टीचर में सभी सीजन्स की, सभी ऋतुओं की विशेषताएं होती हैं। जब नए पौधे अंकुरित होते हैं तो जैसे वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन उनका पालन पोषण करती है, वैसे ही एक टीचर भी अपने नर्सरी के छोटे छोटे स्टूडेंट्स को लीड करता है, इनकरेज करता है और उनके डाउट्स को दूर करता है। जैसे समर सीजन हमें सर्दी से आराम देता है, सर्दी से राहत देता है, वैसे ही एक टीचर भी पढ़ाई को खुशनुमा बनाकर अपने स्टूडेंट्स को संतुष्ट करता है, खुश करता है। जैसे पतझड़ का मौसम पेड़ों से पुराने पत्ते और पुराने फूल हटाकर या तोड़कर आसमान साफ करता है, वैसे ही एक टीचर भी अपने टू द पॉइंट मेथड से हर एक समस्या का समाधान करता है। एक टीचर विंटर सीजन की तरह होता है और जब बाहर बर्फबारी हो रही होती है तो क्लासरूम में अपने पढ़ाने के तरीके से बच्चों को आराम देता है। अंत में लेखिका कहती है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे काम करता है, इसीलिए मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग। एक टीचर एक स्प्रिंग सीजन की तरह से होता है, वसंत ऋतु की तरह से होता है। कैसे? हु नर्चर्स, नर्चर करना, पालन पोषण करना। न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, स्प्राउट का मतलब जो अभी अभी पौधे अंकुरित हुए हैं। ए टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स। टीचर एक वसंत ऋतु की तरह से होता है जो नए पौधों को का पालन पोषण करता है, उनको नर्चर करता है। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को एक टीचर है वो उनका मार्गदर्शन करता है। इनकरेजेस एंड लीड्स देम व्हेनेवर दे हैव डाउट्स। जब भी उन छोटे छोटे बच्चों को कोई डाउट्स होते हैं, कोई संदेह होता है, तो वो उनको इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। एंड लीड्स देम, और उनको उनका मार्गदर्शन करते हैं। ए टीचर इज लाइक समर। टीचर ग्रीष्म ऋतु की तरह से होता है। हुज सनी टेम्परामेंट, उसका गर्मजोशी वाला स्वभाव, टेम्परामेंट मीन्स स्वभाव, मेक्स स्टडिंग ए प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। और एक टीचर अपने गर्मजोशी वाले स्वभाव से स्टडी को एक प्लेजर बना देता है, आनंद देने वाली चीज बना देता है। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट करना, रोकना। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट असंतुष्टि, और एक टीचर असंतुष्टि को रोकता है और स्टडी को प्लेजर बना देता है, आनंद देने वाली चीजें बना देता है। अ टीचर इज लाइक फॉल। फॉल का मतलब ऑटम, ऑटम सीजन जिसमें पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। अ टीचर इज लाइक फॉल, एक टीचर है वो पतझड़ ऋतु की तरह से है। विद मेथड्स क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब टू द पॉइंट, जिसके मेथड हैं वो टू द पॉइंट हैं। एंड क्लियर, और साफ सुथरे उनके मेथड हैं। लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स एंड ए हैप्पी एटमोस्फियर। एक ऐसा टीचर जिसके मेथड टू द पॉइंट है, वो हमें जिंदगी की ब्राइट और चेयरफुल साइड को दिखाता है और हमेशा हैप्पी एटमोस्फियर के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। खुशी देने वाली जो मन की स्थिति है उसके बारे में हमें लेसन देता है। ए टीचर इज लाइक विंटर। एक टीचर है वो शीतकाल की तरह से है। वाइल इट इज स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, जब बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल एज ए वार्म एंड हेल्पफुल गाइड। तो एक टीचर एक वार्म एंड हेल्पफुल गाइड बन के स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करता है, उनको आराम देता है। टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स विद ए प्लेजेंट एटीट्यूड। टीचर तुम ये सारी चीजें करते हो, किसके साथ? विद ए प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब बहुत सुहावने, बहुत अच्छे। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार। अरे टीचर तुम ये सारी चीजें अच्छे व्यवहार के साथ करते हो। यू आर ए टीचर फॉर ऑल सीजन्स, और तुम सभी सीजन्स के टीचर हो। एंड यू हैव माई ग्रेटिट्यूड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मीन्स आई वॉन्ट टू से थैंक यू। तो ये जो पॉइंट है वो अपने टीचर को थैंक यू बोलना चाहता है इस पोइम के माध्यम से। मुझे लगता है कि आपको ये पोइम है वो समझ में